हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अनट्यूशनेट पेपर सेकंड हिंदी से लेकर क्वेश्चन आए आपके लिए दिसंबर 2019 में पूछे गए प्रश्न है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हमारी अगली वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना आपको समय पर मिलती रही। तो दोस्तों, जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, पूरे प्रश्न लेकर आया हूं आपके लिए, पूरा प्रश्न पत्र मिलेगा आपको, 100 के 100 प्रश्न होंगे और वो आपके अच्छी प्रकार से आपको हल करके पढ़ाए जाएंगे। तो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न हमारा है, देखिए इस प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं, तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। चलिए, निम्नलिखित विचारधाराओं को उनसे संबंध लेखकों से सम्मिलित कीजिए। विचारधारा दी गई एक तरफ और एक तरफ लेखक है। मार्क्सवाद काफ्का, अस्तित्ववाद एंगेल्स, मनोविश्लेषणवाद रोला बार्थ, उत्तर आधुनिकता युग या कोलरिज के नीचे कूट भाषा दी गई है। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 1 4 3 हो जाएगा। ठीक है, मार्क्सवाद जो है काफ्का है, मार्क्सवाद काफ्का से है। सॉरी दोस्तों, देखिए 2 से एंगल्स, मार्क्सवाद जो है एंगल्स से है। फिर अस्तित्ववाद जो है काफ्का है, मनोविश्लेषणवाद युंग है और उत्तर आधुनिकता रोला बार्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार मार्क्सवाद जो एंगल्स, अस्तित्ववाद जो है काफ्का, 2 1 फिर 4 3। देखिए अस्तित्ववाद, देखिए मनोविश्लेषणवाद युग है, उत्तर आधुनिकता रोला बार्थ है। 2 1 4 3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। निम्नलिखित में से व्यंग्य रचनाएं कौन सी है? ये बोलने के विरुद्ध, जीभ पर सवार इलियां, अपनी अपनी बीमारी, निषाद बांसुरी, कूट भाषा है 1 2 2 4 1 3 2 3। इसमें जीभ पर सवार इलियां जो है, देखिए सबसे पहले तो यही है, और दूसरी देखिए अपनी अपनी बीमारी। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही व्यंग्य रचनाएं हैं, जीभ पर सवार इलियां, अपनी अपनी बीमारी। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, अस्मिता मूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संबोधित किया है? ये वर्तमान साहित्य, वागर्थ, हंस या दस्तावेज। अस्मिता मूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, हंस पत्रिका ने किया है। ये अस्मिता मूलक जो है विमर्श को हंस साहित्यिक पत्रिका द्वारा संवर्धित किया गया है। अस्मिता मूलक जो है विमर्श से मुख्यतः दलित और क्षत्रिय विमर्श को शामिल किया गया है इसमें। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्नलिखित में से गीति नाट्य है कौन से? गीति नाट्य अग्निलेख, उन्मुक्त, नेपथ्यराग, त्रिशंकु। ऑप्शन नंबर देखिए नीचे कूट भाषा देखिए 2 3 1 2 1 4 या 1 3। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही हो जा, 1 और 2 है। ये अग्निलेख है और उन्मुक्त है। अग्निलेख व उन्मुक्त गीति नाट्य है। अग्निलेख की रचना जो भारत भूषण अग्रवाल ने की है, जो सन 1936 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर उन्मुक्त जो गीति नाट्य की रचना सियाराम शरणगुप्त ने की है, और गीति नाट्य का तात्पर्य है ऐसा नाटक जिसमें पदों की प्रधानता हो। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? ये सही अनुक्रम पूछा गया है। सरप्पा, पुष्पदंत, अध्ययमान, लोईपा। इसमें सीधा सा आंसर दे देता हूं आपको। ये ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सबसे पहले सरप्पा है, फिर लोईपा है, पुष्पदंत है और अध्ययमान है। देखिए सबसे आप किसी प्रकार का क्वेश्चन ऐसा इसमें सरप्पा नाम पे दिया को, तो सरप्पा सबसे पहला ही आएगा। ठीक है, सरप्पा जो देखिए जो है ये 8वीं सदी के थे, फिर लोईपा जो 9वीं सदी में आए थे, फिर पुष्पदंत जो है 10वीं सदी में, फिर अध्ययमान जो है 12वीं सदी में है। इस प्रकार इनका हो जाएगा। सरप्पा जो देखिए 759 के करीब करीब था इनका। ठीक है, याद रखिए इनका जन्म जो बताया जाता है, इनका काल जो 759 के ईस्वी के लगभग है इनका सरप्पा का। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा निर्देश दिए गए, देखिए 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक स्थापना और एक तर्क है। एक तर्क वितरक आ आगे देखिए स्थापना देखिए, भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। तर्क दिया गया क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। इसमें एक कोट दिया है, ए सही आर गलत है, ए सही आर सही है, ये दोनों ही सही है, और ए गलत और दोनों ही गलत है, फिर ए गलत है और आर सही है। इस कूट भाषा में हमारा जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सी हो जाएगा। देखिए दोनों ही सही है हमारे,
ठीक है जी। फिर देख लीजिए, स्थापना दी गई है कि भारतेंदु युग में समकाल मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद है। वो तर्क दे क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजरा था। तो दोनों ही कथन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे, स्थापना और तर्क। किन्ने हूं कोरी जतन अब कही काडे कोनू, भो मन मोहन रूपू मिली पानी में को लोनू। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। कृष्ण की रूपासिक से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है। कोरिक का अर्थ है कचोटना। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। 2 और 3, 1 और 4, 1 और 3 या 1 और 2। देखिए पंक्ति देखिए, उसमें से पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो देखिए हमारा बिल्कुल सही, 1 और 2 हो जाएंगे हमारे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है पहला और दूसरा हो जाएगा कि इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है। दूसरा, नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। ये ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। और ये देखिए जो पंक्तियां जो हैं बिहारी रचित है। ठीक है, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन राम विलास शर्मा के हैं? साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की व्यर्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। वास्तविक जीवन तथ्यों को ओझल रखकर श्रेष्ठ साहित्य की रचना की जा सकती है। फिर पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। अतीत के बिना भी वर्तमान को समझा जा सकता है। ये कूट दिया गया है 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3, 2 और 4। इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन से कथन रामविलास शर्मा के हैं? ये ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही हो जाए। 1 और 3 हो जाएंगे हमारे, पहला और तीसरा। देखिए साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न जो सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाह उत्पन्न हो गया? नवमी चंद्र जैन, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, भागवत शरण उपाध्याय। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाह देखिए विवाद उत्पन्न हो गया था? ये ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, भगवती शरण उपाध्याय के। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर है। उर्वशी की रचना जो है सन 1961 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा की गई थी। महत्वाकांक्षी काव्य है ये। भगवत शरण उपाध्याय ने उर्वशी पर समीक्षा लिखा, ठीक है, जिस पर विवाद उत्पन्न हो गया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हिंदी में नोवेल के अर्थ के में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण श्रीवास्तव या बालकृष्ण भट्ट। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। देखिए हिंदी में नोवेल के अर्थ से उपन्यास, ठीक है, पद का प्रथम प्रयोग 1875 में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया गया था। तो नोवेल का, ठीक है, हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए उपन्यास शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने, उपन्यास। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। एक कथन दिया गया है, स्थापना है, फिर तर्क दिया गया है। ठीक, स्थापना दी गई है जैसे विषय में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की। तर्क दिया क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसवास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है। देखिए वही है, एक सही है, आर सही है, दोनों सही है, एक गलत आर सही है, एक गलत आर सही है। देखिए दोनों गलत हैं और ए सही आर गलत है। ये तर्क भी है ना, देखिए काफी दिए जाते हैं तर्क वितर्क वाले क्वेश्चन जो है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों ही सही हो जाएंगे हमारे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? देखिए चीफ की दावत, वापसी, दोपहर का भोजन या बूढ़ी काकी। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए वापसी जो है, उषा प्रियवंदा की सबसे चर्चित कहानी है ये वापसी, ठीक है। तो इसमें वर्णित किया गया देखिए नौकरी के सिलसिले में जो बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति होने परिवार से बाहर कर देती है। तो सेवानिवृत्ति के बाद अपने ही घर में उनकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है कि उनकी कुछ पूछ नहीं रहती है। इस बार देखिए दोपहर का भोजन जो है
और बूढ़ी काकी देखिए प्रेमचंद की बूढ़ी काकी, तो दोपहर का भोजन जो है चीफ की दावत भी देखिए ये वो है। अभी देखिए ऊपर क्वेश्चन आया था, व्यंग्य है शायद। चलिए अगले प्रश्न चलते हम। दोपहर का भोजन में देखिए एक बर्दर होते हैं दोनों ही, माँ होती है तो भाई किधर जाता है तो उसे कहते हैं कि काकड़ी की तरह रहता है इनका पेट, ये मर जाएगा तो हमें भोजन मिल जाएगा। इस प्रकार होता है दोपहर का भोजन। चलिए अगला प्रश्न चल। तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल संस्कृत्यान, माता प्रसाद गुप्त। तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर के विषय में कही गई हैं पंक्तियां पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी यानी कि एक ईश्वर को मानने वाला। तो कथन किसका ये संबंधित विचार जो किसका ये? ठीक है, तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न ही एकेश्वरवादी। तो कबीर के संबंध में ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सी हो जाएगा। ये आलोचक थे, ये आलोचक में इनका नाम सबसे ऊपर आता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा देवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर, सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा और देवी शक्ति से अभिभूत होकर, देवी शक्ति की भूमिका से निरपेक्ष कलात्मक प्रेरणा द्वारा, अपने वैज्ञानिक ज्ञान के सम्यक प्रयोग द्वारा। इसमें सही आंसर हमारा ये क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सी हो जाएगा। किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा देवी शक्ति से प्रेरित होकर अभिभूत होकर। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है अरण्य, जंगल, बाजार या शमशान। देखिए सबसे पहले तो अंधेर नगरी जो नाटक है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है ये, और ये ऑप्शन नंबर डी जो है ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सी हो जाएगा। अंतिम जो प्रमाण है इसमें शमशान है और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र वाला लिखा गया है। और एक नगरी एक प्रहसन है, इसमें कुल 6 अंक है। ये क्रमश 22 है, प्रांत, बाजार, जंगल, राज्य है। ठीक है जी, अरण्य, शमशान, इस प्रकार हो जाएगा ये। तो दोस्तों इसी के साथ जो आज की हमारी वीडियो समाप्त करते हैं। ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हमारी अगली वीडियोस अपलोड होगी उसकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।